हेलो, नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग मेरे भाई लोग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि बहुत ही बेस्ट होंगे। भगवान का दिया कभी अल्प नहीं होता और जो बीच में टूट जाए वो कभी संकल्प नहीं होता मेरे भाई। ठीक है, हार को दूर, अपने जीत से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। ठीक है, आइए आगाज करते हैं आज की क्लास का मेरे भाई। और करंट अफेयर की क्लास है, मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए लेकर आ रहे हैं अपन। लगातार 5वीं क्लास हो चुकी है मेरे भाई। और एक और खुशखबरी आपके लिए मेरे भाई, मैं आपके लिए एक इतनी शानदार मेहनत कर रहा हूँ कि 500 क्वेश्चन मेरे भाई एक ही क्लास में, क्या एक ही क्लास में 500 क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूं मैं आपको, है ना। करंट अफेयर के, एमपी के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं अभी तक के 2025 के, वो 500 क्वेश्चन इसी एक क्लास में लेकर आने वाला हूं मैं, और बहुत ही जल्द आपके लिए आने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास मेरे भाई। टॉप 35 क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आया हूँ, जिसमें इसमें भाई अपने एमपी के भी होते हैं करंट, और नेशनल इंटरनेशनल भी करंट पढ़ाया जाता है डेली। ठीक है, आप बस पढ़ते रहिए और मस्त रहिए। और सुबह डेली उठ करके अपना काम डिसाइड कर लें अपन। ठीक है, कि ये आज अपने को करना है और उसमें लग जाए। ठीक है, और कोशिश करें कि जैसे मान लो कि आज दिन भर का काम अपन ने शेड्यूल बना लिया कि 8 बजे तक इतना काम करना है, और कोशिश करें कि 2 बजे ही खत्म करके ना अपना मस्ता लेंगे अपन। ठीक है, तो ये चीज़ को अपने को ध्यान रखना है। पहला क्वेश्चन अपने सामने, हाल ही में मध्य प्रदेश का राज्य निर्वाचन आयुक्त किसे चुना गया? कितने नंबर का मेरे भाई? 7वें नंबर का है। कितने नंबर का है? 7वें नंबर। अगर पूछ ले कि कितने नंबर का राज्य निर्वाचन आयुक्त नया किसे चुना गया, तो भाई मनोज श्रीवास्तव जी को चुना गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है यहाँ पर। ठीक है, और ये राजेश लाल मेहरा जी की अगर बात करें तो एमपीपीएससी के हेड है भाई, अध्यक्ष है, एमपीपीएससी के अध्यक्ष है। ठीक है मेरे भाई, बात समझ में आ गई? अगर आ गई तो आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, अब नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा सुशासन सप्ताह के लिए प्रदेश के किस जिले को बेस्ट गुड गवर्नेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया मेरे भाई? तो ये इंदौर को किया गया। और इंदौर में ही अभी अपन ने देखा था कि इंदौर में जो कल मैंने पढ़ाया था, इंदौर से रिलेटेड आपको सिरपुर तालाब पढ़ाया था, एक यशवंत सागर तालाब पढ़ाया था, और इंदौर खान नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, इस चीज़ का अपने को ध्यान रखना है। ये खान जो मैंने बोला सिरपुर तालाब और अपना यशवंत सागर तालाब की बात कर रहे हैं, ये कहाँ पर है भाई? आंध्र भूमि शामिल है ना, वेटलैंड सिटी में, वेटलैंड भूमि में शामिल है, और इंदौर को वेटलैंड सिटी भी कहा जाता है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान में रखना। अब विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास द्वारा 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया मेरे भाई? तो ये भोपाल में किया गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, और हाँ, ये अगर बात करें अपन तो जो यहाँ के अपने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? डॉक्टर मोहन यादव। और कितने नंबर के हैं ये पूछेगा मेरे भाई? 19वें नंबर के हैं, है ना। जो सीएम है वो 19वें नंबर के हैं, इसका अपने को मोस्ट ध्यान रखना है। ठीक है, और जो हमारे जो मुख्यमंत्री जी है, इनके भवन को क्या कहते हैं वो बताना आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ठीक है, ये सर्च करके ना आपको बताना। महाकुंभ कहाँ पर लगता है मेरे भाई? महाकुंभ का मेला उज्जैन में लगता है, महाकुंभ। ठीक है, और 2028 में लगेगा। इस चीज़ का अपने को ध्यान रखना है, पूछ सकता है। अब देखो, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कब ई ऑफिस प्रणाली, भाई ई ऑफिस प्रणाली, जितने भी ऑफिस है, जितने भी सरकारी दफ्तर है, उनको डिजिटलीकरण करना है उनका, है ना। तो ये कब से स्टार्ट किया? 1 जनवरी 2025 को स्टार्ट किया। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें अपन तो 4 जनवरी 2025 को मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने मध्य प्रदेश में किस अभियान के तहत की शुरुआत की? तो वन्य जीव पर्यटन अभियान की शुरुआत की। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आगे अगर बढ़े अपन, अभी मेरे भाई मध्य प्रदेश जनमन योजना के अंतर्गत मेडिकल मोबाइल यूनिट मेरे भाई 66 मेडिकल मोबाइल यूनिट होने वाली है। 66 गाड़ियाँ दी जाएगी 21 जिलों के अंदर। कितने जिलों के अंदर? 21 जिलों के अंदर। 87 यहाँ पर विकास खंड होने वाले हैं, 87 विकास खंड होने वाले हैं। ठीक है, विकास खंड 87 विकास खंड और 21 जिले। ठीक है, और ये जो किस लिए दी जाएगी मेरे भाई? तो इसके अंदर डॉक्टर वगैरह मेडिकल सुविधा सभी होगी, है ना। यूनिट, जो मेडिकल यूनिट है मोबाइल की अगर बात करें तो ये वेन टाइप है, और इसके अंदर डॉक्टर वगैरह सब सुविधा होगी, सर्व सुविधा। जो पिछड़े हैं ना, पिछड़े क्षेत्र, आदिवासी क्षेत्र, उनके लिए ये स्टार्ट करी मेरे भाई। तो कहाँ? 21 जिलों के अंदर करिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है भाई, और जनमन योजना के तहत करिए। ठीक है, तो इस चीज़ का अपने को अच्छे से ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट योजना है ना। अब जनवरी 2025 को किस भारतीय शहर मध्य प्रदेश महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया है? तो किस भारतीय शहर? बेंगलुरु। बेंगलुरु किसकी राजधानी है? कैपिटल किसका है? कर्नाटक का है। ठीक है, इस चीज़ को अपने को ध्यान रखना है। आगे बढ़े अगर अपन, इंदौर को अहिल्या नगरी भी कहा जाता है ना, अहिल्या नगरी, इंदौर को अहिल्या नगरी भी कहा जाता है। 8वीं बार स्वच्छ शहर में मतलब फर्स्ट रैंक आया 8वीं बार इंदौर, है ना। इस चीज़ को लगातार 8वीं बार, इस चीज़ को भी ध्यान रखना अपने को।
8वां, मध्य प्रदेश में युवाओं को सेना, पुलिस और सैनिकों बलों में भर्ती की तैयारी के लिए प्रशिक्षण और कौशल प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू करी है मेरे भाई। इस योजना का अपने को भी लाभ उठाना, इस चीज़ का ध्यान रखना है ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अब इधर देखो, मध्य प्रदेश में युवा जो है मध्य प्रदेश के हमारे, उनको सेना और पुलिस, अर्धसैनिक बल बोले तो अपने नगर सैनिक जो होते हैं उनकी बात कर रहे हैं ना, और बलों में भर्ती की तैयारी के लिए भाई जो बल है, जैसे मान लो एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो आप और सेना की तैयारी कर रहे हो, तो इसके लिए प्रशिक्षण केंद्र है मेरा भाई। प्रशिक्षण मतलब पढ़ाई करवाएंगे और कौशल प्रदान करने के लिए योजना स्टार्ट करिए, ठीक है, पार्थ योजना। इसका ध्यान रखना और इसका लाभ भी लेना अपने को, है ना। मध्य प्रदेश राज्य टीबी सेल की बात करें अगर, तो राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम की बात कर रहे हैं अपन, है ना। तो ये इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है, ये मैंने शायद पहली क्लास में पढ़ाया हुआ है मेरे भाई, पंकज त्रिपाठी, है ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, पंकज त्रिपाठी है ना। भावना डेरिया की बात करें तो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है। और क्या है भाई, है ना। और उसके बाद अगर बात करें अपन तो अमृता त्रिपाठी की अगर बात करें तो क्या है भाई, ये मेरे हिसाब से जो पर्यटन विभाग है उनके ब्रांड एम्बेसडर है ना, अमृता त्रिपाठी, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट अगर बात करें अपन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्तर के स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान, मेरे भाई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये अभी हाल ही में कार्यक्रम लगाया है इसका भेसोला में, अभी भेसोला ग्राम में, जिला धार में प्रधानमंत्री जी आए हुए थे, ठीक है। प्रधानमंत्री अभी हाल ही में आए हुए थे, कुछ समय पहले की बात है मेरे भाई, 17 तारीख की बात कर रहे हैं अपन, 17 तारीख को आए थे, ठीक है। 17 अभी क्या चल रहा है, 17 सितंबर, है ना, सितंबर चल रहा है, 17 सितंबर को आए थे, ठीक है। तो ये बात अपने को ध्यान में रखना है मेरे भाई। नेक्स्ट अगर बात करें अपन तो अब अपने एमपी का खत्म हुआ कहानी यहाँ पर, अब नेशनल इंटरनेशनल की बात कर लेते भाई। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए मेरे भाई, दुनिया भर में विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है मेरे भाई, विश्व कैंसर दिवस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। और इससे रिलेटेड मेरे भाई, जो अभी कैंसर का जो टीका तैयार करा है रशिया ने, किसने करा है, रशिया ने कैंसर का टीका तैयार कर लिया mRNA तकनीक पर, ठीक है। और वो भी जो जैसे ट्यूमर वगैरह होते थे ना, ट्यूमर कैंसर का जो ट्यूमर होता है उसके लिए ये स्टार्ट किया है, और 90% ट्यूमर ही होता है ना। ब्लड कैंसर तो बहुत कम रेयर केस में होता है। इससे पहले भाई क्या होता था कि ब्लड जो ट्यूमर वाले थे उनका मरना निश्चित था, है ना। और अभी बहुत सारे मेरी आंखों के सामने देखते हुए भी मर गए, तो ये इनकी वैक्सीन तैयार कर ली भाई रशिया ने। और क्वेश्चन पढ़ाऊँगा मैं, है ना, पढ़ा दिया है शायद मैंने। और उसके बाद उसका 2-2.5-3 लाख रुपए कुछ बताया जा रहा है इंडिया में अभी, लेकिन अभी शायद आई नहीं है ना। बाकी आ जाए तो बहुत ही बेस्ट रहेगी मेरे हिसाब से, तो है ना। हाल ही में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा खोजी गई एपिकोकम इंडिकम क्या है भाई, तो ये क्या है, फंगी है, ये एक तरह की क्या है, फंगी है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करूं मैं तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार सम्मानपूर्वक मरने के अधिकार के लिए कानूनी ढांचा बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है मेरे भाई, तो ये कर्नाटक है भाई। मरने के लिए लो साहब समझो, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार सम्मानपूर्वक मरने के अधिकार की बात करिए यहाँ पर, ठीक है। तो उसके लिए कानून बना दिया भाई, शांतिपूर्वक मरो, कोई दिक्कत नहीं, सम्मान करेंगे आपका, है ना। केंद्रीय बजट की बात कर, सूक्ष्म उद्योग की बात करूँ अगर मैं, तो माइक्रो स्मॉल मीडियम, है ना, माइक्रो स्मॉल और मीडियम, सॉरी, हाँ। तो ये 2.5, 25 और 125, ये आंकड़ा याद रखना आप, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, माइक्रो स्मॉल और मीडियम, ठीक है। आगे बात करें अपन तो नेक्स्ट, हाल ही में दिवंगत नवीन चावला कौन है भाई, तो ये कौन है, मुख्य चुनाव आयुक्त, निधन हो चुका है भाई, है ना, ठीक है। अब हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 25-26 कर इन्होंने घटा दिया, आपको पता है ना। रेल बजट मंजूरी की है, रेल बजट मंजूरी में कितने करोड़ भाई, 2.52 लाख करोड़ रुपए दिए हैं, है ना। इन्होंने 18, 28, 40 कुछ ऐसा रखा है अभी फिलहाल, 18, 28 और 40, ठीक है। ये 3 कर दिए बस जीएसटी, है ना। अब हाल ही में पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का खिताब सिराची राड़ बंगाल टाइगर्स ने जीता है, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय सेना ने किसके साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्यूरेन और एकता, क्या है, एकता अभ्यास और एक्यूरेन, ये 2 अभ्यास होते हैं, ये किसके साथ होते हैं मेरे भाई, ये होते हैं मालदीव के साथ, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें अपन तो एआई जनरेटेड बाल शोषण सामग्री का अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन सा है भाई, तो एआई जनरेटेड
बाल शोषण सामग्री है ना, सामग्री अपराध घोषित भाई करना भी चाहिए यार, ब्रिटेन है ना। ये क्या है, बाल शोषण अपराध अगर हो रहा है, सामग्री अगर कंटेंट दे रहा है एआई, तो बिल्कुल करना चाहिए विरोध, है ना। हाल ही में बार्ट डी वेबर ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए मेरे भाई? तो ये कहाँ के प्रधानमंत्री बने? अपने बेल्जियम के बने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। कौन? बार्ट डी वेबर, ये बेल्जियम के प्रधानमंत्री बने, है ना। नेक्स्ट, भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय कहाँ बनाया गया मेरे भाई? बनाया जाएगा, तो ये महाराष्ट्र के अंदर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट, देश का पहला सफेद बाघ प्रजनन मेरे भाई कहाँ पर होने वाला है? ये मध्य प्रदेश में होने वाला है, इसका ध्यान रखना, ये अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मध्य प्रदेश में होने वाला है सफेद बाघ प्रजनन केंद्र, है ना। अब हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मखाना बोर्ड कहाँ पर प्रारंभ करेगा मेरे भाई? तो ये कहाँ पर? बिहार में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट अगर चलूँ मैं, तो हाल ही में सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई की अध्यक्षता में समान नागरिक संहिता मसौदे के लिए पैनल किसने नियुक्त किया था? तो गुजरात ने किया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आगे बढ़े अगर अपन, तो हाल ही में व्हाट्सएप गवर्नेंस पहल मन मित्र की बात कर रहा है भाई, मन मित्र, ये आंध्र प्रदेश ने स्टार्ट किया है, ठीक है, आंध्र प्रदेश ने स्टार्ट किया है। और हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किसके सहयोग से एक एग्री हब लॉन्च किया है? तो आईआईटी इंदौर, ये आईआईटी इंदौर ने आईआईटी इंदौर के सहयोग से एग्री हब लॉन्च किया है मेरे भाई। आईआईटी इंदौर, अपने को याद रखना है, आईआईटी इंदौर, है ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है। और हाल ही में दिवंगत होस्ट कोल्हर, जो पूर्व राष्ट्रपति और आईएमएफ प्रमुख रहे हैं, आईएमएफ की बात कर रहा है, आईएमएफ कौन प्रमुख रहे? आईएमएफ के प्रमुख हैं दिवंगत होस्ट कोल्हर, जो पूर्व राष्ट्रपति भी थे, और ये कहाँ के थे अगर बात करें तो ये जर्मनी के थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। और हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री ने किस दाल में आत्मनिर्भरता के लिए 6 वर्षीय मिशन लॉन्च किया है मेरे भाई? तो ये किस दाल के लिए मेरे भाई? तो उड़द, मसूर, उपयुक्त सभी मेरे भाई, यहाँ पर उपयुक्त सभी दाल के लिए, ठीक है। अब प्रतिवर्ष विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह कब मनाया गया मेरे भाई? तो ये 1 से 7 फरवरी तक मनाया गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट, हाल ही में यूएसए के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संगठन से बाहर होने की कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किया है? तो ये यूएनआरसी और डब्ल्यूएचओ से भी बाहर होने के लिए बात करी है, ठीक है। डब्ल्यूएचओ दोनों से बाहर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद पहला वैश्विक न्यायालय शांति और प्रेम शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ मेरे भाई? तो ये यूएई में हुआ, ठीक है, यूएई में हुआ, याद रखना। और हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस से संन्यास लेने वाली सिमोना हालेप का संबंध किससे है मेरे भाई? तो जो हमारे सिमोना है वो कहाँ की है? रोमानिया की। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, है ना, ऐसे ही क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, ये मत सोचना कि कहाँ से उठा ला है सर, है ना। हाल ही में चर्चा में रहे संयुक्त सैन्य अभ्यास ट्रोपेक्स 25 की बात करें अगर अपन, तो ये किसके साथ भारत में ही होता है मेरे भाई, है ना, आयोजन भारत में होता है, ठीक है, ये अपनी सेना का अभ्यास है। और हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की रिपोर्ट के अनुसार भारत को वैश्विक घरेलू उड़ान भार रैंकिंग में कौन सा स्थान मिला है? तो ये पहला स्थान मिला है, ठीक है। आगे बढ़े अगर अपन, तो हाल ही में देश का पहला स्तन कैंसर संबंधी कैंसर जीनोम डेटाबेस किसने लॉन्च किया है? मतलब किसने लॉन्च किया है? तो किसने किया? आईआईटी मद्रास ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। हाल ही में मिसेज वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली दूसरी अश्वेत महिला कौन है भाई? तो ये कौन है अश्वेत? शेगो गेली, है ना। और हाल ही में बोचासन वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्थान ने दक्षिणी गोलार्ध के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ पर किया? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में दक्षिण अफ्रीका में किया है ना, ये आ सकता है परीक्षा में, ठीक है। हाल ही में ग्रीन रेटेड स्कूल से प्रमाणित पूर्वोत्तर के एकमात्र नामची पीएम श्री इस सरकारी स्कूल से संबंध है मेरे भाई। तो किसका संबंध है? सिक्किम का संबंध है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है यहाँ पर। आगे बढ़ूँ अगर मैं, तो हाल ही में ASI ने किस राज्य में स्थित डायमंड ट्रायंगल में विशाल बुद्ध के मस्तक की खोज की है मेरे भाई? तो ये कहाँ पर मिले हैं विशाल बुद्ध के मस्तक की बात करें तो उड़ीसा के अंदर, है ना। और हाल ही में चर्चा में रहे ब्लू घोस्ट मिशन की बात करूं तो ये चंद्रमा से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? चंद्रमा से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है मेरे भाई। यहाँ पर 30 क्वेश्चन अपने कवर होते हैं ना, और मैं आपके लिए 20 टॉपिक्स ऐसे लेकर आया हूँ सिंगल वन लाइनर में कि जो अपने को 4 से 5 दिन तक लगातार देखना है, इन्हीं को लगातार देखना है, मतलब याद करना है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इधर देखो, टॉप ब्रांड
2025 वैश्विक ब्रांड सूची में माइक्रोसॉफ्ट शीर्ष पर रहा। ठीक है, अगर टॉप ब्रांड की बात करें तो वैश्विक ब्रांड सूची में माइक्रोसॉफ्ट शीर्ष पर रहा। इनको आज इंपॉर्टेंट अच्छे से पढ़ लो और अपन 4 दिन तक इसका 4-5 दिन तक लगातार यही अपन रिपीट करते रहेंगे और याद हो जाएगा। अब कार्लोस अलकराज की बात करें तो अपना पहला सिंसिनाटी ओपन खिताब जीता है। ठीक है, और मनिका विश्वकर्मा ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीता है। ठीक है, और तेलंगाना के वनों में ब्लू पिक गिल मशरूम मेरे भाई अभी पढ़ाया था अपन ने, है ना। और 89 में शतरंज ग्रैंड मास्टर एस रोहित कृष्णा बने हैं। ठीक है, 89 में, है ना। तो अपने को बताना है 88 में कौन बने हैं, शायद दिव्या करके बनी है ना। और 87 भी अपने को बताना है, ये 3 अपने को बताना है। अफगानिस्तान को दुनिया का सबसे ज़्यादा खाद्य असुरक्षित देश घोषित किया गया है। ठीक है, अफगानिस्तान को दुनिया का सबसे ज़्यादा खाद्य असुरक्षित देश घोषित किया है। SBI ने अग्निवीर की बात कर रहे हैं ना, बिना गारंटी के 4 लाख रुपए ऋण देने की शुरुआत करी है ना, SBI ने करी है। अगर इसी बात पूछे तो ये इंपॉर्टेंट बन जाते हैं ना। और सबेटिकल अवकाश योजना शुरू करने वाला पहला राज्य सिक्किम है, सबेटिकल अवकाश योजना, है ना। नागेश्वर राव की बात करें तो बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल नियुक्त किया है ना। और हेनले पासवर्ड इंडेक्स 2025 में टॉप पर सिंगापुर रहा है और भारत 77वें स्थान पर रहा है। ठीक है मेरे भाई, तो ये अच्छे से पढ़ लो और इनको अपने को 3-4 दिन लगातार इनको रिपीट करना है, यही बात है ना। तो अपने को याद हो जाएंगे अच्छे से। ऐसे करके अपन मान लो 4 दिन भी चलाएंगे 20-20 टॉपिक, तो यूँ समझ लो कि 10 मतलब 200 क्वेश्चन ऐसे रेडी कर लेंगे अपन जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, है ना। अब 2025 में दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब की अगर बात करें तो रियल मैड्रिड को घोषित किया है। ठीक है, और DY चंद्रचूड़ ने अपनी पहली वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर का विमोचन किया है। ठीक है, और उसके बाद अगर बात करें तो पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा दिल्ली विधानसभा बनी है। पूरी तरह सौर ऊर्जा से मेरे भाई चलने वाली भारत की पहली विधानसभा दिल्ली विधानसभा बनी है ना। और पाकिस्तान ने चीन की तरह रॉकेट फोर्स बनाने की घोषणा करी है। पाकिस्तान ने भी घोषणा कर दी है भाई रॉकेट फोर्स बनाने की चीन की तरह। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता भारत बना है मेरे भाई, तो ये तो अपन पढ़ते ही हैं, डेली पढ़ा रहा हूँ मैं ना। अब इसके बाद पंजाब सरकार ने हेरिटेज खेलों पर से प्रतिबंध हटा दिया है। ठीक है, और नारी अदालत सिक्किम में शुरू हुई है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें तो कृषांगी मेश्राम ब्रिटेन की सबसे युवा सॉलिसिटर बनी है कृषांगी मेश्राम, ब्रिटेन की सबसे युवा सॉलिसिटर है। जोमेटो ने शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान में रखना। और जोमेटो के अंदर नया नाम क्या हो गया है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है ना। और तकिए ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली गियर भाई तुर्की ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली गियर परमाणु बम गजेफ का अनावरण किया है। ठीक है भाई, तो ये 20 अपने को फैक्ट बिल्कुल रोज रटने हैं और रोज लेकर आऊँगा मैं, और क्लास के एंड में अपन रिवीजन कर लेंगे और हो जाएगा काम अपना। ठीक है भाई, तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मेरे भाई। कैसी रही क्लास आप ये बताना, और उस पर तो बताना ही बताना, कमेंट करना मेरे भाई कि जो 500 क्वेश्चन की सीरीज आपके लिए लेकर आने वाले हैं वो मेरे भाई इधर सुनो, करंट की MP करंट की भी होने वाली है ना। MP करंट की अलग से 500 क्वेश्चन, साइंस के 500 क्वेश्चन, स्टैटिक जीके अपने जो स्टैटिक जीके के 500 क्वेश्चन है ना, स्टैटिक जीके के 500 क्वेश्चन हो गए, MP जीके के 500 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, ये 500 क्वेश्चन एक क्लास में अपन करवाने वाले हैं और बहुत ही जल्द आपके लिए लेकर आने वाले हैं। अगर लेकर आना है या फिर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं मेरे भाई, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट एक बार कर दीजिए कि हाँ सर बिल्कुल लाइए, बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। और ये इतनी इंपॉर्टेंट होने वाली है मेरे भाई कि अगर ज़्यादा कुछ नहीं तो ये 500 क्वेश्चन की सीरीज देखकर ही चले जाएंगे तो यहाँ पर पास होने की 98% संभावना हो जाएगी भाई। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।